हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा जुन एंड जुन का एपिसोड 3 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने एपिसोड 2 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली जून चोई जून को स्क्विशी और मैलेबल के बीच का अंतर समझाता है। चोई जून ये समझता है कि मैलेबल सॉफ्ट को कहते हैं और स्क्विशी का मतलब सेक्सी होता है, पर ली जून बताता है कि उसने गलत समझ लिया है। चोई जून स्माइल करता है और वहां से चला जाता है, ये बोल करके ये समझना कितना मुश्किल है। जैसा कि चोई जून ने प्लान्स बनाया था, वो सभी एम्प्लॉय को डिनर पर लेकर जाता है। ह्यूंजे सभी इंटर्न से उसके पहले दिन के बारे में पूछता है। एक एक करके सारे लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। उनमें से एक इंटर्न कहता है कि उसके दिमाग में सिर्फ नए प्रोजेक्ट की ही बात चल रही है, जिस पर ह्यूंजे उनसे कहता है कि आज उनके काम का पहला दिन है, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम के पहले दिन ही रिजल्ट लाना किसी भी नए एम्प्लॉय के लिए इम्पॉसिबल है। इस बात पर लीजन के सीनियर्स उन्हें बताते हैं कि हर किसी के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। उन लोगों ने सुना है कि अपने काम के पहले ही दिन चोई जून को कंपनी मार्केटिंग डॉक्यूमेंट मिल गई थी। उसने लंच ब्रेक में सारे डॉक्यूमेंट्स रिवाइव कर लिया था। ट्रेनीज ने उसी का दिया हुआ वर्जन यूज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, चोई जून ने पहले ही दिन और भी बहुत कुछ किया है, जिस वजह से वो बहुत फेमस हो गया था। उसके बाद से उसने और भी मेहनत करके कंपनी को और अच्छा रिजल्ट दिया। इंटर्न्स को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगता है कि सीनियर्स उनसे मजाक करें, पर जब सीनियर सर हाँ में हिलाते हैं तब उनको फाइनली यकीन होता है। तभी चोई जून उनके टेबल को ज्वाइन करता है, जो उतने देर से फोन में बिजी था। सीनियर लेडी एम्प्लॉय कहती है कि ली जून और चोई जून का एक जैसा ही नाम है, कहीं वो लोग नाम लेने में कंफ्यूज ना हो जाए। जिस पर दूसरा सीनियर कहता है कि उनके नाम बस एक है, पर वो लोग बिल्कुल अलग हैं। चोई जून अंदर और बाहर दोनों से बिजनेसमैन है। वो सीनियर सभी को बताने वाला होता है कि ली जून एक टीवी आइडल है, कि तभी उसे बातों से भटकाने के लिए ली जून उसके ग्लास में ड्रिंक डाल देता है, ताकि वो उसका ये सीक्रेट किसी को भी ना बताए। इसलिए वो सीनियर इस बार कहता है कि वो लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि चोई जून सॉलिड टाइप का है, जबकि ली जून स्क्विशी है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ली जून खुद को ये बोलकर डिफेंड करता है कि उन लोगों ने जितना सोचा भी नहीं है, वो उससे भी ज्यादा सॉलिड है। उसके बाद टॉपिक घूम फिर कर उस सीनियर के दूसरे शादी पर आ जाती है, जिससे वो थोड़ा एम्बैरेस फील करता है। उसके बाद सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं। ह्यूंजे को ली जून की टेंशन होने लगती है कि कहीं उसके लिए ड्रिंक करना ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ली जून उसे यकीन दिलाता है कि वो ठीक है, उसे बस बाद में हैंगओवर उतारने के लिए चॉकलेट मिल्क की जरूरत पड़ने वाली है। ह्यूंजे को ली जून की इतनी परवाह करता देख चोई जून को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ह्यूंजे चुपके से ली जून को चॉकलेट मिल्क देता है और उसे बाथरूम जाने का बहाना बनाकर बाहर से पीकर आने को बोलता है। ली जून ह्यूंजे को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। ये देखकर चोई जून की जेलसी लेवल और बढ़ जाती है, पर फिर भी वो ह्यूंजे को नकली स्माइल देता है। उसके बाद भी सभी लोग ड्रिंक करना कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी लोग घर जा चुके होते हैं। बस ली जून, चोई जून और ह्यूंजे ही वहां बचे होते हैं। चोई जून ह्यूंजे से कहता है कि उसने आज से पहले ह्यूंजे को इतना ड्रिंक करते कभी नहीं देखा, जिस पर ह्यूंजे ली जून का गाल नोचते हुए कहता है कि आज का ड्रिंक बहुत स्क्विशी है। उसके बाद वो ली जून के कंधे पर सर रख लेता है और उसे कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे ठंड लगने लगती है। ली जून ह्यूंजे के लिए कैब को कॉल कर देता है। ह्यूंजे को ली जून से चिपकता देख चोई जून को बहुत गुस्सा आता है। ह्यूंजे के जाने के बाद चोई जून और ली जून भी घर जाने के लिए बाहर आते हैं। चोई जून को लगता है कि ली जून उसके साथ समय बिताएगा, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी इस बारे में मैसेजेस में तय कर लिया था। पर ली जून इस बात से बेखबर घर जाने के लिए कह देता है, जिससे चोई जून बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, पर फिर भी वो आराम से ली जून को घर जाने को बोलता है। ली जून थका हारा घर वापस आता है और सबसे पहले बेड पर लेट जाता है। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है कि वो ली जून के लिए उसकी फेवरेट सोया सॉस क्रैब भेज रही है। वो ली जून को अच्छे से और टाइम पर खाना खाने को बोलती है। मैसेज पढ़कर ली जून स्माइल करता है और चिढ़ता भी है, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। उसके बाद अचानक ली जून को एहसास होता है कि उसने चोई जून का शर्ट पहना। उसे लगता है कि उसे ये शर्ट धोकर वापस देना होगा, क्योंकि इसमें से स्मेल आने लगी होगी। पर जब वो सोचता है कि इस शर्ट में चोई जून की स्मेल है, तो वो स्माइल करता है। पर जब उसे एहसास होता है कि वो क्या सोच रहा है, तब वो खुद को यकीन दिलाता है कि इस शर्ट से चोई जून को इतनी भी स्मेल नहीं आ रही है। वो उसे ये शर्ट वापस कर देगा। आगे ली जून कहता है
है कि जैसे आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत होता है, इसलिए अगर चोइजुन ने इस पर एहसान किए है तो वो भी करेगा। उसके बाद वो अपने हाथों से चोइजुन का शर्ट धोने लगता है। इससे उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो ट्रेनी हुआ करता था और अपने हाथों से कपड़े धोता था। तभी उसके घर की घंटी बजती है। ली जुन खुशी खुशी दरवाजा खोलने जाता है, ये सोच कर कि उसकी माँ का सोया सॉस क्रैब शायद आया हो, पर दरवाजे पर चोइजुन को देखकर वो चौंक जाता है। चोइजुन उसे समझाता है कि ली जुन को बिना पूछे कि बाहर कौन है दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ली जुन को चोइजुन की बातें अपने मैनेजर की तरह लगती है। उसके बाद वो चोइजुन से पूछता है कि क्या उसका भी बिना पूछे घर के अंदर आना सही है। चोइजुन बिना कुछ कहे लीजुन के कमरे में जाता है। लीजुन उससे पूछता है कि उसे उसका एड्रेस कहाँ से मिला। चोइजुन नशे में होता है, इसलिए वो ऐसी बातें करता है जो लीजुन के समझ के परे होता है। बात करते करते ही चोइजुन लीजुन के ऊपर गिर जाता है, जिस पर लीजुन पूछता है कि उसे इतना किसने पिला दिया। चोइजुन कहता है कि ये बात राज है कि वो एक अच्छा ड्रिंकर है। चोइजुन लीजुन के कान में एक और राज बताने के लिए कहता है। लीजुन मना करता है, फिर भी चोइजुन उसे अपना राज बताता है कि इस वक्त वो बहुत नशे में। चोइजुन की बातों से साफ साफ पता चलता है कि वो सच में बहुत ड्रंक है। लीजुन गुस्से में हल्का सा चोइजुन को धक्का देता है, जिससे वो सोफे पर गिर जाता है और वहीं सो जाता है। लीजुन उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं उठता है तो लीजुन हार मान जाता है। चोइजुन नींद में अपना कोट उतारने की कोशिश करता है। लीजुन भी इसमें उसकी मदद करता है। उसके बाद वो उसका टाई भी उतारता है और कहता है कि ये अमेरिकन स्टाइल से ज्यादा कोरियन स्टाइल लग रहा है। चोइजुन को अपनी शर्ट के बटन खोलता देख लीजुन उसकी शर्ट के बटन भी खोलता है और सोचता है कि क्या उसे ये शर्ट खोलना चाहिए। फिर उसे लगता है कि ये सही नहीं होगा, इसलिए लीजुन चोइजुन को चादर से कवर कर देता है और कहता है कि चोइजुन कितना बदल गया, वो पहले से लंबा हो गया और हैंडसम भी हो गया। चोइजुन सपने में अपने और लीजुन के बचपन के दिनों को याद करता है। लीजुन चोइजुन को एक चॉकलेट देता है जो उसके स्कूल के दोस्त ने दिया था, ये कहकर कि आज के दिन आप जिसे पसंद करते हो उसे चॉकलेट देना चाहिए। चोइजुन चॉकलेट नहीं लेता है क्योंकि वो चॉकलेट लीजुन को उसके दोस्त ने दी थी, इसलिए लीजुन चोइजुन को वो चॉकलेट देता है जो उसने अपने लिए खरीदी थी। इस बार चोइजुन खुशी खुशी वो चॉकलेट ले लेता है। अगली सुबह चोइजुन की जब नींद खुलती है तो वो पहले खुद को अनजान जगह पर देखकर कंफ्यूज होता है, पर फिर जब वो चादर को स्मेल करता है तब उसमें से उसे घर की खुशबू आती है। तभी लीजुन नहाकर वहाँ आता है और चोइजुन पर गुस्सा करके पूछता है कि वो नशे में ही उसी के घर क्यों आया, जिस पर चोइजुन कहता है कि वो अगर अपने घर गया होता तो इसका मतलब वो नशे में नहीं है। लीजुन को चोइजुन की बातें लॉजिकल लगती है। फिर वो उससे पूछता है कि चोइजुन अमेरिका से आया है क्या, वो इसलिए उसके घर घुसकर इतना सिमलेसली बर्ताव कर रहा था। ये सुनकर चोइजुन स्माइल करता और कहता है कि लीजुन को ज्यादा ही अमेरिका को फैंटेसाइज कर रहा है। इस बात पर जब लीजुन उस पर गुस्सा करने लगता है तो चोइजुन उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है कि ये अमेरिकन स्टाइल है। चोइजुन को लीजुन के शैम्पू की खुशबू अच्छी लगती, इसलिए वो उससे शैम्पू का ब्रांड पूछता, पर लीजुन का ध्यान चोइजुन के मेन बॉडी पार्ट पर जाती है जो नेचुरली मॉर्निंग में सॉलिड हो जाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाहती हूँ, जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता है और बहुत एम्बैरेस फील करता है। बहुत अजीब अजीब ख्याल भी उसके दिमाग में चलने लगते हैं, इसलिए वो खुद पर गुस्सा करता है। तभी शायद चोइजुन को भी एहसास होता है कि इस वक्त हो क्या रहा, इसलिए वो लीजुन को उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर लीजुन घबरा जाता है और गुस्सा करने लगता है, ये सोचकर कि शायद जब ऐसा कुछ होता है तो चोइजुन लोगों से मदद मांगता होगा जिस तरह से वो उससे मांग रहा। लीजुन इस बात से बहुत चिढ़ता है कि चोइजुन अब तक किस तरह की जिंदगी जी रहा था, जिस पर चोइजुन कहता है कि उसने भी नहीं सोचा था कि लीजुन बड़ा होने के बाद इतना क्यूट हो जाएगा। दूसरी तरफ हम एक्टर शिमोन को देखते हैं जो लीजुन के आइडल के समय वाली पुरानी इंटरव्यू देख रहा होता है। जब लीजुन से सवाल किया जाता है कि वो आइडल क्यों बनना चाहता है तो लीजुन जवाब देता है कि वो बहुत सक्सेसफुल आइडल इसलिए बनना चाहता है ताकि कोई खास इंसान उसे नोटिस करे। उस खास इंसान के बारे में पूछने पर लीजुन कहता है कि वो एक राज है। शिमोन भी सोचता है कि आखिर वो इंसान है कौन, लीजुन अब तक उस इंसान से मिला है कि नहीं। तभी उसे शूटिंग के लिए बुला लिया जाता है। दूसरी तरफ चोइजुन भी लीजुन का यही वाला इंटरव्यू देख रहा होता है, जिसमें जब लीजुन से उसके आइडल टाइप के बारे में पूछा जाता है तो लीजुन कहता है कि उसे ऐसे लोग पसंद है जो अच्छा स्मेल करते हैं। चोइजुन खुद को स्मेल करके देखने लगता है। आगे लीजुन कहता है कि ऐसा इंसान जो स्वीट हो, वार्म हो और जिसकी बहुत यूनिक स्मेल हो, जिसके साथ वक्त बिताकर उसे अच्छा लगे। होस्ट को लगता है कि लीजुन अपने पहले प्यार के बारे में बात कर रहा है।
चोजुन लीजुन का जवाब सुनने के लिए लैपटॉप की तरफ झुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद लीजुन उसका नाम लेगा। लेकिन जब लीजुन कहता है कि वो नहीं जानता है तो चोजुन हंसने लगता है और इस तरह एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।